तो अभी हमने डेरिवेशन देखा, फॉर्मूला देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू लेते हैं वो मीन वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमारी अर्थ पे कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज रहता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो जी की वैल्यू का इफेक्ट करते हैं वो आप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो देखिए, पहला फैक्टर है चेंजेस विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो जी का वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस के हिसाब से चेंज होता है। मतलब क्या, देखिए अभी हम अगर अर्थ देखेंगे तो अर्थ जो है एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ में अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अर्थ का कोर जो रहता है वहां पे अर्थ का सेंटर रहता है। तो देखिए, अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इसीलिए क्या होता है, कुछ पॉइंट पे अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा रहता है, कुछ पॉइंट पे अर्थ का डिस्टेंस कम रहता है। तो देखिए, सेंटर से जितना डिस्टेंस कम रहता है वहां पे जी का वैल्यू ज्यादा रहता है। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होता है, जी का वैल्यू कम रहता है। अभी यहाँ पे मैंने ठीक से डायग्राम नहीं निकाली, मैं ठीक से डायग्राम निकालने का कोशिश करता हूँ तो आपको ठीक से समझ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा रहता है और ये रहते हैं पोल्स, अर्थ के पोल, और ये इक्वेटर रहता है। तो देखिए, हमेशा क्या रहता है, अर्थ जो है ना सेंटर में थोड़ी सी बल्ज, और इस दोनों साइड में पोल्स के साइड में थोड़ी सी चपटी है। तो होता क्या है, ये जो डिस्टेंस रहता है ना इक्वेटर और सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो डिस्टेंस रहता है सबसे ज्यादा रहता है। तो होता क्या है कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू जो रहता है वो सबसे कम रहता है। देखिए, डिस्टेंस बढ़ा तो वैल्यू कम, जी का वैल्यू क्या होता है, सबसे कम रहता है यहाँ पे। और पोल पे जी का वैल्यू क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। पोल पे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। इसीलिए अर्थ का एक रेडियस नहीं बन पाता। तो अर्थ का डिस्टेंस जो है अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रहता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अर्थ का रेडियस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होगा। और पोल पे क्या है, अर्थ के जी का वैल्यू पोल पे सबसे ज्यादा है। ये हो गया पहला। अभी दूसरा देखते हैं। चेंजेस विद हाइट। तो देखिए, जी का जो वैल्यू है, अर्थ के जी का जो वैल्यू है हाइट के अनुसार बदलता रहता है। जैसे देखिए, जी का फॉर्मूला क्या है, जो हमने अभी देखा था, gm/d²। ठीक है, gm/d² हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो अगर हाइट बढ़ गई, अगर अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ जाती है तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि हम अगर अर्थ से कुछ हजार मीटर भी ऊपर चले गए, तो समझिए हम 10 मीटर नहीं, बहुत कम हो जाएगा, 10 किलोमीटर अगर ऊपर चले गए तो ये हाइट बढ़ गई। और आपको ये पता ही होगा कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, घटेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर अपने आप घटेगा। तो हाइट जैसे हाइट बढ़ती जाती है, जी की वैल्यू क्या होती जाती है, जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो तीसरा रहता है चेंजेस विद द डेप्थ। तो अर्थ का जो वैल्यू है वो डेप्थ के अनुसार भी बदलता है। जैसे आप नीचे जाते जाओगे
अर्थ के कोर के यहाँ तक जाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू भी चेंज होगा। अब आप सोचोगे कि अगर हाइट बढ़ने पे जी का वैल्यू कम होता है तो डेप्थ बढ़ने पे क्या होगा, तो आप सोचोगे कि डेप्थ बढ़ने पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर डेप्थ भी बढ़ जाए फिर भी क्या होता है, फिर भी जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता जाता है। अब ये कैसे, तो ये डायग्राम से हम समझ लेते फिर से एक अर्थ अर्थ है, हम अर्थ के सरफेस पे रहते अब यहाँ पे हम है, तो जो हमारा फोर्स, हम पे जो फोर्स लगता है ये पूरे अर्थ का फोर्स हम पे लगता है। समझ रहे, हम थोड़ी सी डेप्थ में चले गए, हम यहाँ पे आ गए तो होता क्या है, अर्थ का जो ऊपर का पार्ट है वो हम पे किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो देखिए ये पार्ट भी अर्थ का क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे अप्लाई नहीं कर रहा, तो सिर्फ ये बचा हुआ जो पार्ट है अर्थ का वही हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि अर्थ का जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो भी कम हो रहा है। अगर फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी अपने आप कम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कम हो गया तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ही, तो जी का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। इसीलिए जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे भी जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम ही होता जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स है जो हमारे अर्थ के एक्सेलरेशन पे कुछ तो फर्क करते हैं। तो पहला क्या है, तो सरफेस ऑफ द, दूसरा क्या है, हाइट, और तीसरा है डेप्थ। तो ये हो गए 3 फैक्टर्स। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।